तो इससे यही सीखा जो मैं लोगों को सिखाते रहता हूँ कि हाँ भाई जो भंगार कैप है उसके अंदर में नहीं जाने का। मैं लोगों को बोलता हूँ कि यहाँ पर 4 तरह के कैप हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एक है भंगार कैप। तो वो भंगार कैप से हमेशा बच के रहना, तो मैं हमेशा बच के रहता हूँ। और लेकिन मालूम नहीं उस दिन कुछ ज़्यादा पी लिया होगा पहले दिन मालूम नहीं, मेरे को लगा शायद कि अब इसका कुछ नया आ रहा है। तो ज़िंदगी रोज़ नए रंग दिखाती है हमें, जैसा है कि आपको हर समय हर आपके एक्शन से आपको सीखना है। आप खुद पर भी ध्यान रखें, जो मैंने पहले बोला, तो अभी आप अपनी लाइफ में बहुत सीख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने ये गलत किया, उसका परीक्षण कीजिए, उसके बारे में विचार कीजिए, उसको जाने मत दीजिए। एक गलती आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आपकी खुद की गलती आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, पर हाथ पकड़ के कोई नहीं सिखाने वाला। वो टाइम चला गया जब स्कूल में बैठकर आपको हाथ से कोई सिखाया जाता था। तो दुनिया आगे बढ़ रही है, तो आपको अपनी गलतियों से सीखना और आजू बाजू के लोगों की गलती। और एक बात और है, अगर हर सारी की सारी गलतियां आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, सारे के सारे लेसन अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो इस बोल का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर लोगों की गलतियों से सीखें, उनको ध्यान देकर उनसे सीखें, तो आप बहुत जल्दी जल्दी अनुभव से आप सीख सकते हैं। और ये खेला अनुभव का ही है। जैसे मैंने गाने में भी लिखा है कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, फ्यूचर ने रूमर है टिप पर ने टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। तो ये शेयर बाजार का जो काम है ना, ये मेरे को ये समझ में आ गया, ये अनुभव का ही काम है यहाँ। नमस्कार सर, मैं संजीव दमानी। नमस्कार सर, आई एम हियर। नमस्कार सर, आपके अनुभव से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। अभी जैसे आपने सहरा का जो हमको एग्जांपल दिया है, तो क्या ये पॉसिबल है किसी भी समय एक ये डिसीजन लेना कि भाई अब ये हाइट आ गई है और उसमें से एग्जिट करना और फिर वापस री एंटर करना, ऐसा कोई आपका अनुभव रहा हो? सर मैं ऐसा ट्राई किया हूँ बहुत बार कि आप जो बता रहे हैं कि ऐसा कर लो और पहले बेच दो। इतना स्मार्ट मैं नहीं हूँ सर, और इतना स्मार्ट कोई भी नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि फिर आपसे गाड़ी मिस हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि समझिए गाड़ी बॉम्बे से निकलती है और समझिए गांधी धाम या जो भी यहाँ पर आती है, और सपोज वो गाड़ी बोरीवली आती है या वापी आती है, समझिए 8 घंटा लगता है फॉर एग्जांपल के लिए। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य वापी गांधी धाम पे है मेरा लक्ष्य, ठीक है। मेरा लक्ष्य बीच के अंदर में नहीं है। समझिए बोरीवली आते तक वो गाड़ी 15 मिनट पहले बोरीवली पहुंच जाती है। मानिए आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिटर्न आ गया, वो पहले पहुंच गए, तो सर आप बोरीवली में उतर जाएंगे क्या? कि 15 मिनट पहले पहुंच गई, चल मैं पान बीड़ी पी के आता हूँ, खा के आता हूँ, बाद में चढ़ लूँगा, ऐसा करेंगे क्या? बार बार सीट पर ध्यान जाएगा, कोई बैठ नहीं जाए, या बाद में सामान पर ध्यान जाएगा कि मेरा निकल नहीं जाए आपको। तो मैंने उस चीज़ को मेरा लाइफ में लगाया कि अगर सपोज ये बोरीवली पहुंचती है 1 घंटे में, या वापी पहुंचती है 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, समझिए वो 3 घंटे में पहुंची, लेट हो गई, इसका मतलब आपने जो सोचा वैसा नहीं हुआ, तभी आप वापी में उतर जाएंगे क्या सर? दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे क्या कि नहीं ये तो ट्रेन बकवास है? नहीं ना। तो सर यही पेशेंस का बात है, यही परसेप्शन का बात है। तो मैं उस चीज़ को ये सीखा कि ये जो काम है ना सर, लेना बेचना और निकलना, इसमें कोई दक्ष नहीं है, इसके अंदर में कोई आदमी इसके अंदर में पक्का नहीं है, और इसमें आपके हाथ से वो ट्रेन निकल ही जानी है इसके अंदर में। तो ये मैंने अनुभव किया। इस बोल कर मैंने अपने लिए एक नियम बना लिया कि मेरे को बीच में निकलने का नहीं है। मैं ऐसा जरूर करता हूँ कि समझिए मैंने 3% शेयर्स लिया, तो मैंने थोड़ा शेयर्स बेच दिया। समझिए 2000-2500 का बाद जैसे सेरा हुआ या 1500 में हुआ कुछ हुआ, तो मैंने थोड़ा बहुत शेयर्स बेच दिया। तो उसको कैलकुलेट करूँ तो मेरा तो अलग ही बात हो गया। मैं उसको कैलकुलेट नहीं करता हूँ, मैं जो लास्ट तक रखा 1.25% में खाली उसकी आपको बात कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता है वो काम पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या ना सर, एक बार आप निकल भी गए, समझिए आपका शेयर 3 गुना हो गया या 50% हो गया, आपने निकल गया, आप वो पैसा क्या करोगे सर? क्या तो आपसे भाभी जी ले लेगी कि मेरे को गहना बनवाने का है, तो आपके बुल मार्केट की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई आपको। या फिर आप कोई दूसरा शेयर्स लोगे सर, तो दूसरा शेयर्स लोगे तो हो सकता है वो भी तब तक अगर 50% नहीं बढ़ाओ, 100% नहीं बढ़ाओ, तो 25-30-40% बढ़ाओ, वो आप एक्सपेंसिव ले रहे हो। तीसरा, इसमें आपका कैलकुलेशन राइट हो गया, जरूरी नहीं उसमें भी आपका कैलकुलेशन राइट हो। तो ये सारी चीज़ों को सोच विचार कर ये काम करना चाहिए। और क्या ज़िंदगी में अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। रोज़ रोज़ आप इसी टेंशन में जी रहे हो कि आज ये ले लूँ, कल वो ले लूँ, परसों ये ले लूँगा, तो सर ये हलवा तो नहीं है ना कि आज मूंग का बना लिया, कल दाल का बना लिया, परसों इसका बना लिया। तो ये सीरियस बिजनेस है ये। आप इसको अगर बिजनेस के हिसाब से समझोगे तो आप सोचिए प्रोमोटर ऐसा काम करता है क्या कि हाँ भाई आज मैं कंपनी का इतना शेयर बेच दूँ, फिर मार्केट घट जाएगा, मैं इतने ऐसा वापस ले लूँ? ऐसा नहीं होता है सर। तो मैंने तो और लोगों से भी जो मैं बातचीत करता हूँ, मेरा अनुभव ये है कि कोई भी आदमी इसमें सक्सेस नहीं होता है इसका। फिर आप हर समय काम में लगे रहते हो, तो जल्दी निकलना ये करना। लेकिन ऐसा भी आप कर सकते हो, मैंने अल्टीमेटली कोई ऐसा भी, जैसे हो सकता है मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी मार्केट की जो लिक्विडिटी रहती है उससे मेरी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, तो मेरे लिए निकलना और घुसना मेरे लिए थोड़ा अभिमन्यु के जैसे है कि मैं निकलना अपनी मर्जी से है और घुसना अपनी मर्जी से नहीं है, वो मार्केट की मर्जी से है। लेकिन मार्केट बूम होएगा तो मैं निकल सकता हूँ, नहीं तो नहीं निकल सकता हूँ।
तो मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करता हूँ। आप खुद का देखिए, मेरे से आपने पूछा, अब आप खुद का आराम से शांति से बैठ के अकेले में आप चिंतन कीजिए और बोलिए 5 साल में अपना स्क्रिप्ट का नाम लिखिए, मैंने इन शेयरों में काम किया, क्या क्या भाव में लिया, क्या क्या भाव में बेचा, बेचते समय मेरी मनस्थिति क्या थी, आज वो शेयर्स क्या है। हो सकता है 10 में से 5 में आप राइट भी रहे होंगे और 10 में से 5 आप रॉन्ग भी रहे होंगे, तो वो आपको कोई बहुत बड़ा वो नहीं देता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला, पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। अगर आपको उसके अंदर में हैप्पीनेस आती है कि चलो ठीक है मैंने मेरा कमा लिया, ठीक है मेरे इतना खाना था, मैंने 500 ग्राम खाना था, मैंने मेरा खा लिया, अब आगे का आगे दिखा जाएंगे, तो वो भी एक तरीका, लेकिन वेल्थ उसमें नहीं बनती है जो मैं समझता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। और मैं एडमिटेडली कहना चाहता हूँ, वैसे तो यहाँ जितने भी हाजिर हैं सब आपको बहुत सम्मान से देखते हैं। आपकी बातें एकदम ग्राउंड लेवल की हैं क्योंकि आप ग्राउंड लेवल से आए हैं, इसमें कोई थियरिटिकल या बुकिश बातें नहीं हैं सर, तो हम आपके फ़ैन हैं सर। थैंक यू सर। मैं आपका एसी हूँ, आप मेरे फैन हैं, मैं आपका एसी हूँ सर, आप लोगों का सबका।